अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। इसके साथ आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज दिया पांचा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शीरी मज़ारी साहबा की बेटी ईमान मज़ारी की गिरफ्तारी के ऊपर। नाज़रीन, आज वीडियो क्लिप देखा जब उनकी गिरफ्तारी हुई तब ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म का शूट चल रहा हो और बड़े ही तरीके से मतलब गाड़ी उनकी जा रही है और आस पास इर्द गिर्द पुलिस की गाड़ियां जमा हो गई और आके रोका गया और जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया। और आज की सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि गिरफ्तारी करने के लिए जितने भी लोग इस गिरफ्तारी को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए जितने भी अहलकार आए थे पुलिस के, उनमें से कोई भी एक अहलकार ऐसी नहीं थी जो लेडी कांस्टेबल हो, लेडी पुलिस एहलकार हो, सारे जेंट्स थे। और उन्होंने आके जिस तरह शीरी मज़ारी साहबा की बेटी ईमान मज़ारी की बेहुरमती की, वो अपनी मिसाल आप है। हमारा मुल्क पाकिस्तान, जहाँ पे खवातीन के कानून की पासदारी की जाती है, खवातीन के हकूक की बात की जाती है, आज जिस तरीके से ईमान मज़ारी साहबा को गिरफ्तार किया गया, वहाँ पे हमारे वाजिद गिलानी साहब जो वहाँ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर हैं और उनके साथ जर्नलिस्ट नादर बलोच साहब भी थे, वहाँ पे कुछ साफी वीडियोस भी बना रहे थे, उनके मोबाइल तोड़े गए। और वाजिद गिलानी साहब ने ये बात खुद बताई है कि वहाँ पे वो कहते हैं कि एक पुलिस एहलकार जो नकाब पोश था और वो आया और उसने आके इतनी बेदर्दी से बेहुरमती की, ईमान मज़ारी साहबा के नेफे से पकड़ा, गर्दन से दबोचा, घसीट के गिरफ्तार करके ले गए और वहां जाके तशद्दुद का निशाना बनाया। अब जनाब बात यह है कि ये क्या हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ पे औरत के हकूक की बात की जाती है, औरतों के हकूक की बड़ी बात की जाती है, और अभी तक कोई भी बंदा नहीं बोला कि हाँ ये नाइंसाफ़ी हुई। ठीक है, ईमान मज़ारी साहबा के बयानात, स्टेटमेंट्स और उनकी जो चीज़ें थी वो उनका एक है हिसाब, वो अपना हिसाब देती, लेकिन इस तरीके से क्या गिरफ्तार करना, उनको इस तरीके से बेहुरमती करना, एक औरत की एक पामाली करना, क्या ये सही था? बता दें, एक इंसाफ वाली बात है, ये नाइंसाफ़ी नहीं है एक औरत के साथ इस तरह करना। आप गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं, क्या आपके पूरे स्क्वाड में कोई ऐसा नहीं था, आपके जितना भी पुलिस एहलकार थे, कोई ऐसी खवातीन में से नहीं थी, कोई ऐसी खातून नहीं थी, कोई ऐसी लेडी एहलकार नहीं थी जो एक खातून को गिरफ्तार कर सकती? आप मर्द हजरात गए और इतनी बेदर्दी से, बेहुरमती से आप लोगों ने गिरफ्तारी की, मतलब ये क्या तरीका है? अच्छा, मेरे सामने एक बिलावल भुट्टो साहब की एक वीडियो आई जिसमें वो ऐवान में जाके चीखे थे, चिल्लाए थे कि ये तुम बाखैरा, तो तुम ये हो, तुमने औरत के साथ ऐसा किया। ये तब बोले थे जब मरियम नवाज साहबा कराची में होटल में थी, उनके होटल के दरवाजे तोड़े गए। और ये भी बुरी बात थी कि वो अपनी फैमिली के साथ थी, उनके दरवाजे तोड़े गए। ये बहुत बुरी बात थी, इस तरह नहीं होना चाहिए था एक औरत के साथ, लेकिन वो उस वक्त इक़्तिदार में नहीं थी, लेकिन ये नाइंसाफ़ी थी उनके साथ। अच्छा, उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब आके चीख पड़े थे ईवान में कि तुम लोग बगैरा तो मर्द हो, तो मर्दों का सामना करो, और तुम इस तरह क्यों करते हो? जब आसफा भुट्टो साहबा को ड्रोन थोड़ा सा लगा और वो जख्मी हुई, तब भी बिलावल भुट्टो साहब ने एक्शन लिया कि एक औरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज बिलावल भुट्टो साहब या उनके साथ जितने भी हामी होते थे, आज वो कहाँ हैं जो औरतों के हकूक की बात करते थे, औरतों के बर्बाद करते थे? आज ईमान मज़ारी के साथ जिस तरीके से किया गया, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, आप बता दें कि या ये सही था जो ये किया गया? अब जनाब मुझे कभी कभी हैरत होती है बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर। मैं आज थोड़ी सी मुझे बात याद आ गई, हम छोटे छोटे थे, हमने अपने बड़ों को देखा, वो भुट्टो साहब को वोट देते थे, उनके हम ही थे, हमारे बुजुर्ग सारे। और हमने बचपन में सुना था कि बिलावल भुट्टो, जी हाँ, बीबी की बात मैं कर रही हूँ, उनकी तस्वीरें नाजायज झूठी तस्वीरें बनवा के जहाज से गिराई गई, जैसे पर्चियों वाला जहाज पर्चियां फेंकता है तो गिरवाई गई।
और जो बीबी के सपोर्टर थे, जो जितने लोग थे उस दौर में भी लोगों ने माना कि बीबी के ऊपर नाजायज इल्जाम लगा और लोगों ने बड़ा इस बात पे इतराज किया था। तो हम बच्चे थे, बहुत छोटे थे, लेकिन हमें भी लगता था कि ये बात बहुत बुरी है। और आज तक हमने बीबी की मुखालिफ पार्टी को वोट नहीं दिया, क्योंकि हमें पता था कि वो नाइंसाफी हुई है। आज तक बीबी इस दुनिया से चली गई, हम खान साहब की तरफ चले गए, लेकिन हम मुखालिफ पार्टी पे नहीं गए, क्योंकि उन्होंने एक औरत के ऊपर उनकी चादर चार दीवारी के ऊपर बात की थी। तो आज बिलावल भुट्टो साहब तड़प उठे इस ईवान में, एक औरत के हकूक की जी बात हो रही है। तो क्या आज बिलावल भुट्टो साहब ईमान मजारी साहबा के लिए बोलेंगे, या जितने भी हमारे दूसरे हुकूमती जितने भी नुमाइंदे हैं, क्या वो बोलेंगे एक औरत के हकूक की पामाली की गई है, एक बेहुरमती की गई है, एक औरत के साथ जो नाइंसाफी की गई है, क्या इस तरह होना चाहिए था? आप बताएं, क्या हमारे मुल्क में औरत को जो कवानीन दी गए हैं उनकी पासदारी की जा रही है? जैसे खान साहब की बहनों के ऊपर मतलब एजेड हैं, उनकी इतनी एज हो गई है, हमारी माओं की उम्र की हैं, उनके साथ जो उनकी बेरहमती हो रही है, उनके साथ जो बदतमीजियां की जा रही है, उनको घसीटा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, क्या ये हमारे मुल्क का कानून है इस तरह औरत के साथ किया जाए? इस तरह आज मजारी साहबा की बेटी के साथ जो किया गया, आप बताएं, क्या इस तरह होना ठीक था? इस तरह किया जाना चाहिए था? अब उनको गिरफ्तार ऐसे किया गया कि जैसे बहुत बड़े कोई क्रिमिनल को पकड़ा जा रहा हो, दहशतगर्द को पकड़ा जा रहा हो। इस तरह चार चफेर गाड़ियां आई और घेरे में लिया। हालांकि वो कानून को समझने वाले लोग हैं, वो भागने वाली नहीं थी, और ना ही वो एक दलेर माँ की बेटी है, और वो दलेरों के साथ पली बड़ी है, तो वो भागने वालों में से नहीं थी। लेकिन उसके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, चलो ठीक है, वो अपना हक हिसाब देती, अपना अगर उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए जो भी था वो अपना हिसाब देती, लेकिन क्या उनको इस तरीके से गिरफ्तार करना, इस तरह से घसीट के ले जाना, नेफे से पकड़कर, इतनी बड़ी बेहुरमती की एक औरत की, क्या इस तरह करना ठीक था? नाज़रीन, आपने अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। और इसी के साथ मेरे जितने भी देखने वाले हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इनमें से एक भाई साहब हैं, वो अक्सर कहते हैं मुझे कि आप टाइम का वेस्ट कर रही हो, टाइम का वेस्ट कर रही हो। देखिए, मैं टाइम का वेस्ट नहीं कर रही, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। मुझे न्यूज़ पे, पॉलिटिक्स पे बात करना अच्छी लगती है, और हमारे जितने भी उस्ताद रहे हैं वो भी इसी से वाबस्ता रहे हैं। तो मुझे लगता है, मैं जब तक आर्टिस्ट थी मुझे वो काम पसंद था। अब ऐसा मैं ट्रैक से जो ना चेंज हो गई हूँ, और मेरा रुझान इस तरफ है, मुझे इस काम से मोहब्बत है, और मैं चाहती हूँ कि इस काम को मैं तरीके से करूँ, रिपोर्टिंग करूँ, जो भी मैं खबर हो, मैं आपसे जो मैं महसूस करती हूँ, जो मुझे एहसास होता है बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी, जो मैं चीज़ फील करती हूँ, क्योंकि आज मुल्क का बच्चा उसको पता है कि सियासत में उतार चढ़ाव क्या क्या हो रहा है। जो मैं मेरी अक्ल, जो मेरी बसीरत है, जो मुझे समझ आती है, आप लोग मेरे दोस्त हो, आप लोग मेरी फैमिली मेंबर हो, जितने मेरे यूट्यूबर, जितने भी मेरे यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर हो, आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो। तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। ये चीज़ मैंने अपने आफ्ताब साहब, अपने उस्ताद, अपने बड़े भरा से भी सीखी, ठीक है। तो अपने उस्तादों से जो चीज़ सीखी है वही चीज़ मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे डिग्रेड ना किया करें, आप मेरी हौसला अफजाई किया करें। अगर कुछ बुरा लगता है आप मुझे आके बताया करें, इस तरह ना किया करें कि टाइम का वेस्ट है, टाइम ये हो गया। जिन फनकारों ने बड़े बड़े नाम हासिल किए, बड़ा कुछ किया, एंड में उनके साथ क्या हुआ? मतलब एक फनकार की कदर नहीं। मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई, जिस वजह से मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना ये ट्रैक रखूं, और जो लोग मुझे पसंद करेंगे, जो मेरी हौसला अफजाई करेंगे, तो मैं उम्मीद है कि मैं मज़ीद अच्छा करूँगी और आगे बढ़ूँगी। आप मुझे डिग्रेड मत करें, मेरी हौसला अफजाई करें, अगर जहाँ गलती है मुझे बताया करें। इसी के साथ नाज़रीन, आप मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।